बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जहांज़ेब अहमद। हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैथ। आज हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.2 को शुरू करने से पहले हम प्रूव करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट की, तो स्क्वायर हमारे पास है, स्क्वायर रूट हमारे पास वैल्यू होती है 1/2। और अगर मैं बात करूं क्यूब रूट की, तो क्यूब रूट हमारे पास होगा 1/3। स्क्वायर रूट हमारे पास 1/2, क्यूब रूट हमारे पास होगा 1/3। हम फाइंड करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को। हम लिख सकते हैं, मैं इसका प्रूव करता हूं जी। मैं लिखूंगा लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी में हमारे पास वैल्यू 1 है, सो मैं लिख सकता हूं कि x हमारे पास है 1 की पावर 1/3। हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट की, तो हम जानते हैं क्यूब रूट हमारे पास होगा 1/3। क्यूब रूट में हमारे पास x इक्वल होगा 1, पावर हमारे पास 1/3। मैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, मैं क्यूब ले लूंगा, पावर हमारे पास, तो x की पावर क्यूब 1 की पावर 1/3 और होल हमारे पास पावर 3। ये थी, इस 3 के साथ कैंसिल। मेरे पास x3 इक्वल होगा 1 के। x की वैल्यू क्यूब, ये प्लस में है, जब लेफ्ट साइड पे वैल्यू आएगी तो हमारे पास हो जाएगी माइनस में कन्वर्ट, हमारे पास वैल्यू हुई 0। अगर मैं इसको लिखूं x की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब इक्वल हो हमारे पास 0 के, तो ये हमारे पास बनता है फार्मूला a क्यूब माइनस b क्यूब का। अगर मैं फार्मूला लिखूं तो मेरे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब। तो वो मैं जानता हूं कि हमारे पास ये फार्मूला होता है a माइनस b। इस तरफ हमारे पास पहली वैल्यू जो है उसका स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस ab प्लस हमारे पास b का स्क्वायर। ये हमारे पास फार्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का। मैं लिख सकता हूं, ये हमारे पास वैल्यू a में, ये हमारे पास वैल्यू b में। मैं लिखता हूं x माइनस 1, इसी तरह से पहली वैल्यू जो हमारे पास है उसका स्क्वायर, इधर माइनस है तो प्लस लगेगा, पहली वैल्यू और दूसरी टर्म हमारे पास प्लस दूसरी जो हमारे पास वैल्यू है उसका स्क्वायर इक्वल हमारे पास है 0। अब अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास होगा x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल मेरे पास वैल्यू 0। मैं x माइनस 1 एक दफा 0 रखूंगा इक्वल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसको मैं एक दफा 0 के बराबर रखूंगा जी। x मेरे पास होगी वैल्यू प्लस 1। इसी तरह से इसमें अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है x स्क्वायर x और 1। इसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए मैं इसको कंपेयर करूंगा बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a मेरे पास होगी वैल्यू 1, b में मेरे पास वैल्यू होगी 1, c में मेरे पास वैल्यू होगी 1। मैं लिख सकता हूं कि x इक्वल है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहूंगा माइनस b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। मेरे पास b में मेरे पास वैल्यू है माइनस 1 प्लस माइनस b का मेरे पास 1 का स्क्वायर माइनस 4, a में मेरे पास वैल्यू 1, c में मेरे पास वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय होगा 2, a में मेरे पास वैल्यू है 1। अगर मैं देखूं तो मेरे पास माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 होता है, माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2। ये हमने x माइनस 1 को रखा 0 के, हमारे पास वैल्यू है x की 1। इसका हमने कंपेयर कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास होती है माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर हमारे पास है 2a। मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 अंडर रूट ओवर हमारे पास है 2। मैं देखूं तो ये मेरे पास होगा माइनस 1 प्लस माइनस, ये मेरे पास वैल्यू आएगी माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2।
तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है x की वैल्यू, ठीक है जी। इसको मैं एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिखूंगा, एक दफा इसको प्लस और एक दफा मैं माइनस में लिखूंगा। तो मेरे पास होगा, ये मैं इसको एक दफा लिख सकता हूं, ये मेरे पास वैल्यू है -1 प्लस -3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। इसको एक दफा प्लस में लिखा, एक दफा माइनस में लिखूंगा तो -1 माइनस -3 और 2। सो मैं जानता हूं, अब मैं लिखूंगा कि अगर मेरे पास वैल्यू है, अगर हम देखें तो ये -3 का अंडर रूट है, तो -3 में अगर हमारे पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू हो तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर बनते हैं जिसे हम आयोटा की फॉर्म में लिखते हैं। तो हम अगर देखें तो ये -1 है प्लस -3 का अंडर रूट ओवर हमारे पास 2, ये -1 माइनस -3 का अंडर रूट ओवर 2। सो मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास जो वैल्यू है इसको मैं नाम दूंगा ओमेगा का। ओमेगा हमारे पास होगी वैल्यू -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2, और ये हमारे पास वैल्यू होगी ओमेगा स्क्वायर की। सो ओमेगा स्क्वायर मेरे पास होगा -1 माइनस इंटू -3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो अब हम जान चुके कि हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। ओमेगा हमारे पास होता है -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2। ओमेगा स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू होती है -1 माइनस इंटू -3 का अंडर रूट ओवर 2। सो हमारे पास अगर हम ओवरऑल बात करें क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हमारे पास जो 3 क्यूब रूट होंगे वो हमारे पास एक होगा 1, एक होगा हमारे पास ओमेगा और एक होगी हमारे पास वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, ठीक है जी। सो इसी के साथ हमारे पास इसका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का हमने सॉल्यूशन फाइंड किया। अब अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज नंबर 2.2 की, सो एक्सरसाइज नंबर 2.2 में हमारे पास हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में हम फाइंड कर चुके हैं। हमारे पास फार्मूलाज बन गए, हमारे पास इसमें हमारे पास फार्मूला बन गए। ओमेगा हम जानते हैं कि हमारे पास ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस -3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 के, और ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है -1 माइनस इंटू -3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 के। अब ये हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, कहता है जी फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1, 8, -27 और 64। जिस तरह से हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को फाइंड किया, इसी तरह से हम इन वैल्यूज को फाइंड करेंगे। सो एक्सरसाइज नंबर 2.2 की अगर बात करें तो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो गिवन है, जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, कहता है क्यूब रूट फाइंड करें -1 का, 8 का, -27 का और 64 का। सो मैं क्यूब रूट फाइंड करता हूँ -1 का। सो मैं लिखूंगा, मैं लेट करूंगा कि लेट x be the cube root of -1। सो हमारे पास होगा x इक्वल हो जाएगा -1, इसमें मेरे पास पावर हो जाएगी 1/3। तो ये हमारे पास क्यूब रूट। सो मैं लिखूंगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो मेरे पास वैल्यू होगी x की पावर क्यूब इज इक्वल होगा -1, इसमें हमारे पास पावर है 1/3, हमारे पास पावर होगी 3। सो ये 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। x की पावर क्यूब मेरे पास होगी -1, ये x की पावर क्यूब ये माइनस में है, जब हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू होगी तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 1 इक्वल होगा मेरे पास 0। सो इसका भी क्यूब, और ये मेरे पास +1 का क्यूब इक्वल होगा मेरे पास 0। अगर मैं इसके भी फार्मूला लिखूं तो मेरे पास होगा a की क्यूब माइनस b की क्यूब। इसमें मेरे पास फार्मूला है a माइनस b, a स्क्वायर, अगर यहाँ पे माइनस हो तो ये प्लस होगा ab प्लस b का स्क्वायर। अगर मैं प्लस में बात करूं तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब, तो ये मेरे पास होगा a प्लस b a स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो -ab प्लस b की वैल्यू स्क्वायर। तो अब हमारे पास है a की क्यूब प्लस b की क्यूब। सो ये वाला मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। सो ये a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर होगा जी। सो मैं लिखूंगा हमारे पास x प्लस 1 में वैल्यू हो जाएगी। सो पहली वैल्यू का स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर हमारे पास
यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, पहली इंटू दूसरी प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल होगा मेरे पास 0 के। तो मैं लिखूंगा x प्लस 1 इसके साथ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल होगा मेरे पास 0 के। तो मैं रख सकता हूँ x प्लस 1 इक्वल 0 के, और एक दफा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल मेरे पास होगा 0। तो ये x हमारे पास हो जाएगा -1 के, और यहां से मैं इसको कंपेयर करूंगा विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर हम देखें तो इनकी हम फैक्टराइजेशन फाइंड नहीं कर सकते इन सवालात की। सो इनको हमने फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करना है जी। सो ए में मेरे पास वैल्यू होगी 1, बी में मेरे पास वैल्यू होगी -1, सी में मेरे पास वैल्यू होगी 1। सो इनको हल करने के लिए मैं लगाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इसके सोल्यूशन के लिए मैं लगाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जानता हूं कि x इक्वल होता है -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो b में मेरे पास वैल्यू है -1, सो -1 ये हमारे पास हो जाएगा माइनस इंटू -1 प्लस माइनस -1 का स्क्वायर -4। ए में मेरे पास वैल्यू है 1, सी में मेरे पास वैल्यू है 1, ओ में मेरे पास होगा 2, ए में मेरे पास वैल्यू 1। तो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है -4 ओवर मेरे पास वैल्यू होगी 2। तो अगर मैं देखूं मेरे पास 1 प्लस माइनस ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 2। सो ये मेरे पास x में हमारे पास वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसको मैं लिखूंगा एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। सो मैं लिखूंगा x हमारे पास है 1 प्लस माइनस 3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब मैं लिखूंगा इसको x इक्वल है मेरे पास 1 माइनस इंटू -3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अगर हम बात करें अपने फार्मूलाज की तो हमारे पास ओमेगा में हमारे पास वैल्यू है -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2। ओमेगा स्क्वायर में मेरे पास वैल्यू है -1 माइनस इंटू -3 का अंडर रूट ओवर 2। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारे पास x इक्वल है +1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2। x हमारे पास है 1 माइनस -3 का अंडर रूट ओवर 2। सो अगर हमारे पास इस 1 के साथ हम माइनस लगाएं तो फिर हमारे पास ये फार्मूला जो है वो कंप्लीट होता है। सो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसमें से मैं -1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास होगा माइनस, अगर मैं कॉमन लेता हूं तो मेरे पास होगा वैल्यू मेरे पास हो जाएगी, ये प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट, ये मेरे पास प्लस में है तो माइनस हो जाएगा -3 का अंडर रूट और मेरे पास वैल्यू होगी 2। अगर हम देखें तो मैंने माइनस को कॉमन लिया और देन हमने ये माइनस है तो अगर हमारे पास साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे जी। सो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास -1 -3 का अंडर रूट ओवर 2 ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये हमारे पास वैल्यू इक्वल है x मेरे पास होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो इसी तरह से अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो मैं -1 कॉमन लूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी, ये मेरे पास -1 ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये -3 का अंडर रूट ओवर मेरे पास वैल्यू होगी 2। सो मैं जानता हूं कि -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2 हमारे पास किसके इक्वल है, सो वो हमारे पास इक्वल है ओमेगा की। सो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास वैल्यू इक्वल है, x हमारे पास इक्वल है माइनस ओमेगा के। सो हमारे पास 3 क्यूब रूट जो होंगे वो हमारे पास होगा -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा। इसके साथ हमारे पास एक्सेल नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हुआ जी। अब हम करेंगे क्यूब रूट फाइंड 8 के। सो हमारे पास 8 में हमारे पास होगा वही हम पैटर्न फॉलो करेंगे। सो हम लिखेंगे लेट x be the cube root of 8। सो मैं लिखूंगा x में हमारे पास क्यूब रूट है 8 का। सो मैं लिखूंगा x हमारे पास इक्वल है 8 की पावर हमारे पास 1/3। सो मैं लिखूंगा टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो हमारे पास होगा x की वैल्यू क्यूब इक्वल होगा 8 की पावर 1/3
सारे की पावर मेरे पास होगी 3, तो ये 3 से कैंसिल, x3 हमारे पास इक्वल होगा 8 के। सो x3 हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस में है वैल्यू, जब लेफ्ट साइड पे आएगी तो माइनस में कन्वर्ट, इक्वल होगा मेरे पास 0। x की वैल्यू हमारे पास क्यूब, सो x की वैल्यू क्यूब, और इसको मैं लिख सकता हूँ -2 की पावर क्यूब इक्वल है हमारे पास 0 के। सो अगर हम देखें तो a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। सो मैं लिखूंगा a माइनस बी और सॉरी ये हमारे पास वैल्यू। सो अगर हम देखें तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। सो मैं लिखूंगा a में हमारे पास वैल्यू है x, b में मेरे पास वैल्यू है 2, सो x माइनस 2। इसी तरह से पहली वैल्यू हमारे पास x, इसका स्क्वायर, माइनस है तो प्लस लिखेंगे, पहली वैल्यू साथ हमारे पास, दूसरी वैल्यू प्लस 2 का हमारे पास स्क्वायर इक्वल होगा हमारे पास 0 के। सो मैं लिखूंगा x माइनस 2, ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 2 4 इक्वल होगा मेरे पास 0 के। सो x माइनस 2 इक्वल रखूंगा मैं 0 के एक दफा, और एक दफा हम रखेंगे जी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल रख लेंगे हम 0 के। तो यहाँ से x हमारे पास हो जाएगा 2, प्लस में है माइनस में है, जब राइट साइड पे वैल्यू आएगी तो हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो गई। इसको हम कंपेयर कर लेंगे विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो a हमारे पास होगा 1, b में हमारे पास वैल्यू होगी 2, c में हमारे पास वैल्यू होगी 4। अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला। सो मैं लिखूंगा x हमारे पास है, हम जानते हैं कि x हमारे पास है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय हमारे पास 2a। सो हमारे पास b में हमारे पास वैल्यू है -2 प्लस माइनस b में हमारे पास वैल्यू है माइनस हमारे पास +2, सो 2 का स्क्वायर होगा -4, a में हमारे पास वैल्यू है 1, इसी तरह से c में मेरे पास वैल्यू है 4। अब हमारे पास 2 और a में हमारे पास वैल्यू है 1। जब मैं लिखूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 होता है, -4 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास होगा 4 4 16 और हमारे पास होगा 2। सो हमारे पास वैल्यू आएगी -2 प्लस माइनस 4 -16 सारे के अंडर रूट ओवर हमारे पास 2। सो अब अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है -2 प्लस माइनस 12 ओवर 2। तो अगर मैं -2 को अगर लिखूं तो -2 को मैं लिख सकता हूँ, -2 हमारे पास है तो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। सो ये हमारे पास एक पेयर बनता है, तो मैं इसको लिखूंगा -2 प्लस माइनस 2 हमारे पास स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, सो -3 ओवर मेरे पास वैल्यू रही 2। सो अगर मैं देखो तो इन दोनों में से मैं 2 कॉमन लूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी -1 प्लस माइनस -3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा जी। सो हमारे पास x होगा -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर -3 का अंडर रूट। ये हमारे पास वैल्यू हुई x में, इसको मैं एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिखूंगा। x मेरे पास होगा -1 प्लस -3 का अंडर रूट और x हमारे पास होगा -1 माइनस इंटू -3 का अंडर रूट। अगर हम बात करें हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की, तो ओमेगा में हमारे पास -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2, ओमेगा स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू होती है -1 माइनस इंटू -3 का अंडर रूट ओवर 2। तो अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास -1 प्लस -3 का अंडर रूट है, -1 माइनस और माइनस इंटू 3 का अंडर रूट हमारे पास है, तो ये हमारे पास इसमें हमारे पास स्क्वायर नहीं है। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास फार्मूला है ओमेगा का, तो ओमेगा में मेरे पास वैल्यू है -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर 2। तो अगर मैं इस 2 को इस ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास होगा 2 ओमेगा इक्वल होगा -1 प्लस -3 का अंडर रूट। इसी तरह से हमारे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो वो हमारे पास है -1 माइनस -3 का अंडर रूट ओवर 2। अगर मैं इस 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वैल्यू होगी 2 ओमेगा स्क्वायर
इक्वल होगा -1 के माइनस इंटू -3 का अंडर रूट। तो हमारे पास -1 प्लस -3 का जो हमारे पास अंडर रूट है, ये हमारे पास वैल्यू होगी ओमेगा के स्क्वायर की। तो मैं लिखूंगा ये हमारे पास इक्वल है 2 ओमेगा के, ये हमारे पास वैल्यू इक्वल होगी 2 ओमेगा के। इसी तरह से ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल होगी, इसमें x हमारे पास होगा 2 ओमेगा का स्क्वायर। इसके साथ हमारे पास जो हमारे पास पार्ट नंबर 2 था 8, उसके क्यूब रूट हम फाइंड कर चुके। इसमें हमारे पास जो क्यूब रूट है इसमें हमारे पास x हमारे पास है 2 के प्लस 2 के और x हमारे पास है 2 ओमेगा। इसी तरह हमारे पास x है 2 ओमेगा का स्क्वायर। अब अगर हम बात करें तो हमने जब पार्ट नंबर 8 किया तो पार्ट नंबर 8 में हमारे पास था वैल्यू हमारे पास वो हमारे पास है 2 ओमेगा। अगर हमारे पास गिवन हो 1, हमारे पास अगर हो -1 प्लस -3 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास वैल्यू इक्वल होती है 2 ओमेगा के। इसी तरह से अगर हमारे पास हो -1 माइनस इंटू -3 का अंडर रूट, तो ये हमारे पास वैल्यू होती है 2 ओमेगा के स्क्वायर की। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे -27 के। तो हमारे पास है, हम लिखेंगे लेट x be the cube root of -27 जी। तो x हमारे पास होगा -27, इसका हमारे पास क्यूब रूट। सो हम लेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। सो हमारे पास वैल्यू होगी x की पावर क्यूब, इधर हमारे पास हो जाएगा -27 1/3, सारे की वैल्यू हमारे पास होगी क्यूब। सो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू होगी x की क्यूब इक्वल होगा हमारे पास -27 के। सो ये x की क्यूब, ये माइनस है तो लेफ्ट साइड पे जब हमारे पास वैल्यू आएगी तो प्लस में हो जाएगी। 27 इक्वल होगा हमारे पास 0 के। सो मैं इसको लिख सकता हूँ x की वैल्यू क्यूब -3 की वैल्यू क्यूब इक्वल है हमारे पास 0 के। सो ये हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला बन जाएगी। सो हम लिखेंगे x -3 x का स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस होगा, हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 3 3 9। सो अगर मैं लिखूं तो ये 3 का स्क्वायर, इस तरह से हमारे पास ये इक्वल होगा 0 के। सो x -3 हमारे पास होगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 3 9 इक्वल होगा मेरे पास 0। सो x -3 इक्वल होगा 0 के, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 हमारे पास इक्वल होगा 0 के। सो x हमारे पास हो जाएगा 3। इसी तरह से a हम लिखेंगे 1, b लिखेंगे 3, c में हमारे पास वैल्यू होगी 9। हम जानते हैं कि इनका हम फैक्टराइजेशन फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है x इक्वल है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac डिवाइडिंग बाय 2a। अब हमारे पास b में हमारे पास वैल्यू है 3, मैं लिखूंगा -3 प्लस -3 का मेरे पास स्क्वायर होगा -4। a में हमारे पास वैल्यू है 1, c में मेरे पास वैल्यू है 9 ओवर हमारे पास है 2, a में हमारे पास वैल्यू हुई 1। तो मैं अगर देखूं तो मेरे पास -3 प्लस -3 का स्क्वायर मेरे पास होता है 9 -9 4 36 ओवर मेरे पास वैल्यू हुई 2 1 2। अगर मैं करूं इसको 36 में से 9 माइनस करूं तो मेरे पास वैल्यू होगी, अब हमारे पास 36 है। सो मैं 36 में से जब मैं 9 माइनस करूंगा तो मेरे पास वैल्यू होगी -3 प्लस माइनस, ये हमारे पास वैल्यू होगी -27 ओवर हमारे पास है 2। सो अगर मैं 27 क्या लिखूं तो मैं लिख सकता हूं -3 प्लस माइनस, तो 3 हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी -3। अगर मैं लिखूं -27 सॉरी 27 तो हमारे पास होगा 3 9 3 3 9, सो 3 1 3। सो ये हमारे पास पेयर बांट गई ओवर हमारे पास होगा 2। सो मैं देखूं तो इन दोनों में हम हमारे पास 3 कॉमन है। सो मैं लिखूंगा 3 हमारे पास होगी वैल्यू -1 प्लस माइनस -3 का अंडर रूट और हमारे पास वैल्यू होगी
2। सो ये हमारे पास वैल्यू है एक्स में। सो मैं इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस में लिखूंगा, तो एक्स हमारे पास होगा 3, ये हमारे पास -1 प्लस -3 का अंडर रूट ओवर हमारे पास 2। इसी तरह से इसको मैं लिखूंगा x। तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 3 -1 -3 का अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। सो अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास है ओमेगा, ये हमारे पास वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर की। तो मैं कह सकता हूं कि x में हमारे पास वैल्यू है, ये हमारे पास है 3 ओमेगा और ये हमारे पास वैल्यू है x में 3 ओमेगा का स्क्वायर। तो इसी तरह से हमारे पास इसके 3 क्यूब रूट भी हम फाइंड कर चुके। इसमें हमारे पास एक हमारे पास x इक्वल 3 के, एक हमारे पास x इक्वल है हमारे पास 3 ओमेगा के और एक हमारे पास वैल्यू है 3 ओमेगा का स्क्वायर। इसके साथ हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें हमारे पास जो रिमेनिंग पार्ट है वो है 64। तो 64 को आप खुद करने की कोशिश कीजिए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।